एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से जुड़े हैं, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी 21 नवंबर से इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। पहले कुछ MCQ फॉर्म में लेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट बनता है। ओके, हम सारा बहुत अच्छी चीज़ें ढूंढ के लेकर आती हूँ जो आपकी एग्जाम से रेलेवेंट है, एग्जाम टॉपिक से रेलेवेंट है, साथ ही साथ जिन पे एग्जामिनर्स की नज़र पड़ती है, जहाँ से एग्जामिनर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो हर तरीके से हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहले MCQs आएंगे। अगर डेली आप जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा, हम पहले MCQs डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ इनॉग्रेटेड, किसने इनॉग्रेट किया है? क्या इनॉग्रेट यानी किन्होंने उद्घाटन किया है? किसका? पावर पैवेलियन सेटअप किया है। ओके, पावर पैवेलियन, देखो पावर से रिलेटेड बात हो रही है तो यानी कोई पावर मिनिस्टर ने किया होगा। ऐसी चीज़ें थोड़ा रिलेट करोगे ना तो चीज़ें याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हें। तो पावर पैवेलियन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन इंडिया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास है? हमारे पता होना चाहिए किसके पास है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 कहाँ पे? प्रगति मैदान। और प्रगति मैदान कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगति मैदान कहाँ पे है, तो प्रगति मैदान कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है किनके पास है? RK सिंह के पास, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? राजकुमार सिंह। ओके, राजकुमार सिंह के पास क्या है? पावर मिनिस्टर ही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर बात करूं मैं अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? स्पोर्ट मिनिस्ट्री है ना, स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ यूथ मिनिस्टर है ये हमारे। ओके, पीयूष गोयल, ये इनके पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, ये ऐसे बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। ओके, किसके हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री कौन किनके पास है? पीयूष गोयल जी के पास। जितेंद्र सिंह के पास क्या है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, IT मिनिस्ट्री किनके पास है? जितेंद्र सिंह के पास। ओके, आपका आंसर क्या बनता है? RK सिंह यानी राजकुमार सिंह। किन्होंने इनॉग्रेट किया है? RK सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अगर एब्रीविएशन देखिए तो PVTG डेवलपमेंट मिशन है। ये एक तरीके से डेवलपमेंट मिशन है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत की ये मिशन है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में किया गया है? कौन से स्टेट में किया गया है? ऑप्शन बी आपका आंसर बनता है झारखंड में। ओके, कौन से स्टेट में किया है? झारखंड में किया गया है। झारखंड का अभी झारखंड का क्या आया था? फाउंडेशन डे आया था। किसका? झारखंड का। कब आया था? झारखंड का फाउंडेशन डे कब आता है? 15 नवंबर। ओके, 15 नवंबर को झारखंड का फाउंडेशन डे आता है। और ये बना कब था? 2000 में। ओके, 2000 में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, बिहार से कट के बना था। आगे हम लोग देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप। किसके लिए एडवाइजर बनाया गया है? किसके लिए? US इंडिया के। ठीक है, US इंडिया, अगर यहाँ बात करो तो USISPF के एडवाइजर बनाए गए हैं। USISPF का फुल फॉर्म क्या होता है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। ओके, इनका क्या बनाया गया है? एडवाइजर बनाया गया है। किनको बनाया गया है? क्या याद रखोगे? अजय कुमार को बनाया गया है। ओके, किन्हें बनाया गया है? अजय कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स रहे, रिसेंटली नए लोग अपॉइंट हुए हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, UK फॉरेन सेक्रेटरी। ओके, UK के फॉरेन सेक्रेटरी अभी नियुक्त हुए हैं। किनको बनाया गया है? डेविड कैमरॉन को। ओके, डेविड कैमरॉन को बनाया गया है, UK के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर यानी ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। आगे बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल सबको पता है लंदन है। वहाँ स्टर्लिंग पाउंड क्या चलती है? करेंसी चलती है। ठीक है, यहाँ जाओ। MD बनाया गया है किसके? टोरेंट गैस लिमिटेड के MD बनाया गया है। किनको बनाया गया है? मनोज जैन को। ठीक है, MD बनाया गया है टोरेंट गैस लिमिटेड। किनको बनाया गया है?
मनोज जैन को। आगे बात करते हैं, मेंबर बनाया गया है, किसके मेंबर बनाए गए हैं? फाइनेंस के। ओके, याद रखना, फाइनेंस के मेंबर बनाए गए। किस फील्ड में? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI के अंदर। ओके, याद देखो, AAI के मेंबर बनाए गए हैं किसके? फाइनेंस के। किनको बनाया गया है? पंकज मल्होत्रा को। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड, क्या है? CAGP। ओके, इसके नए बोर्ड बनाए गए हैं, किनको बनाया गया है? दीपक गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास CEO और MD बनाया गया है टाटा पावर्स की। टाटा पावर जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी बनाया गया है, किनको बनाया गया है? दीपेश नंदा को बनाया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? आशीष खन्ना को। ठीक है, दीपेश नंदा को बनाया गया है, आशीष खन्ना को इन्होंने रिप्लेस किया है। किसका बनाया गया है? टाटा पावर्स का। ठीक है, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी है, उनके क्या बनाया गया है? CEO बनाया गया है, MD बनाया गया है। किनको बनाया गया है? दीपेश नंदा को बनाया गया है। अगला सवाल है आपके पास, विराट कोहली बिकम फर्स्ट बैटर, पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, टू स्कोर 50 ODI सेंचुरी, 50 वनडे इंटरनेशनल में 50 सेंचुरीज बनाने वाले पहले ऐसे बैट्समैन बन गए। इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज कोहली अचीव दिस पोजीशन? कोहली ने ऐसे कितने इनिंग्स खेले, मीन्स टोटल ऐसे कितने मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने ये हासिल कर लिया है, यानी 50 सेंचुरी बनाई है। टोटल कितने खेले हैं उन्होंने? आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 279। ओके, टोटल 279 इनिंग्स खेलकर उन्होंने अपनी 50 सेंचुरीज कंप्लीट की है। किसके अंदर? ODIs के अंदर। अगला सवाल है आपके पास, और चलो, विच कंपनी हैज वॉन 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड? कौन सी कंपनी ने हाल में ही 2 बहुत अच्छे महत्वपूर्ण अवार्ड जीते हैं? द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट हेल्ड इन कोलालमपुर, मलेशिया में जो इवेंट रहा था उसमें 2 अवार्ड जीते हैं। किसने जीते हैं? आंसर क्या बनेगा आपका? गेल ने। ठीक है, GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड ने ये अवार्ड जीता है। अगला है आपके पास, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस अवार्ड बाय द वैकेल्म हैवल सेंटर? क्या? वैकेल्म हैवल सेंटर, तो किसने ये अवार्ड जीता है? फर्स्ट एवर पहला अवार्ड जीता है। ठीक है, किन्होंने जीता है? अमिताभ घोष ने, विक्रम सेठ, सलमान रुशिदी या फिर अरविंद अडिगा? किन्होंने अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। किन्होंने जीता है? सलमान रशीदी ने जीता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपकी कुछ और रिसेंट अवार्ड्स देख लो, इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, किसके द्वारा? इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। किनको दिया गया है? डॉक्टर समुदिता सिंह को। ओके, डॉक्टर समुदिता सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्या है? 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड। कौन सा है? 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड है। किसको दिया गया है? अपोलिनारिस डिसूजा को। ठीक है, अपोलिनारिस डिसूजा ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा पुरस्कार? कलाकार पुरस्कार अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये जो ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है ये कौन से स्टेट ने जीता है? आपके केरला ने जीता है। ओके, कौन से स्टेट ने जीता है? केरला ने जीता है। नेक्स्ट है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। क्या? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 जो अवार्ड रहा है ये किसने जीता है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड यानी खिताब जीता है, अपने नाम किया है। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आइकॉनिक। ठीक है, ये क्या था? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर RBI ने जीता है। और आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसने जीता है? अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, जो हमारे घरों में दूध आता है अमूल दूध, उसने जीता है क्या? आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
अगला सवाल है आपके पास, रिसेंटली हु हैज जंप्ड ऑफ अ हेलीकॉप्टर? हाल ही में किन्होंने हेलीकॉप्टर से जंप किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 फीट? ठीक है, 21,500 फीट की हाइट से जंप किया है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन, यानी माउंट एवरेस्ट से जंप किया है हाल में, यानी 21,500 फीट की ऊंचाई से जंप किया है। किन्होंने किया है? आंसर क्या बनेगा? शीतल महाजन ने। ओके, किन्होंने किया है? शीतल महाजन ने। अगला चलते हैं हम लोग, आगे है आपका, विच कंट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई IGLA-S हैंड-हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया? वापस से नाम देख लो, IGLA-S हैंड-हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। IGLA-S हैंड-हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इंडिया को किसने दिया है? किसने दिया है? ये इन्होंने रसिया ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका आंसर बनता है, किसने दिया है? रसिया ने। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका? फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। रसिया का क्या है? मॉस्को। यूके का क्या है? लंदन। यूएस का क्या है? वॉशिंगटन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच कंपनी हैज साइंड अ ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट? क्या? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? BMI इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ LCA तेजस MK-1A, इसके प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंपनी ने साइन किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कौन सी कंपनी ने साइन किया है? किसके लिए? बेसिकली बात करें तो LCA तेजस MK-1A के लिए किस कंपनी ने साइन किया है? आंसर क्या बनेगा आपका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रहेगा, ऑप्शन सी आपका आंसर बनता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन? कौन ऐसा पहला बैट्समैन बन गया है टू हिट 50 सिक्सेस इन वर्ल्ड कप? इस बार जो विश्व कप रहा है उसमें टोटल कितने? 50 छक्के मारने वाला, 50 सिक्सेस मारने वाला बैट्समैन बन गया है। कौन है? ऑप्शन भी आंसर है रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा। इंडियन टीम भले ही हार गई बट फिर भी इंडियन टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ओके, इस बार की वर्ल्ड कप इंडियन टीम हार गई है पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। विराट कोहली की बात करें तो उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। ओके, शामी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल कौन से दिन को मनाते हैं? कब मनाते हैं? तीसरा थर्सडे। ठीक है, थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। नवंबर की तीसरे थर्सडे को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड फिलोसफी डे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस किसका? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, कब देखते हैं? एनुअली कौन से दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अगला है आपके पास नेशनल प्रेस डे। प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वैसे, तो नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है आपके 16 नवंबर को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये चीज़ें हमने देखी। अब हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी डिटेल न्यूज़ रहा है। ओके, करंट अफेयर्स में MCQs हमने डिस्कस कर लिए, अब हम डिटेल न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अभी आपने जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे बेसिकली ये हमारा पिछले क्लास का एक रिवीजन था। ये क्लास हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन से क्या होता है? आप लिंक्ड रहते हो, आप चीज़ें भूलते नहीं हो। सेम चीज़ें हमने कल पढ़ी, आज वापस हमने रिवाइज कर लिया। अब रिवाइज करने से क्या होगा? आपको एक ही चीज़ जब 2-3 बार आपके माइंड से आगे, आपके आंखों के आगे से निकलती है, आपको चीज़ें याद रहने लगती है। ओके, तो सबसे पहला न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया टू होस्ट सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। क्या इंडिया होस्ट करने वाला है क्या सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? ठीक है, इंडिया विल होस्ट द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन वर्चुअल फॉर्मेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये चीज़ होगी। ठीक है, द सेशन विल बी होस्टेड बाय, और सेशन को होस्ट कौन करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सेशन को होस्ट करेंगे। ओके, आगे देखो, द थीम ऑफ द इनॉग्रल रीडर सेशन टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद द एवरीवन्स ट्रस्ट।
ये क्या है, एवरीवन ग्रो टू विद द एवरीवन ट्रस्ट, ये क्या है इस बार का थीम है। एंड दैट ऑफ द कंक्लूडिंग लीडर सेशन इज ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। पूरा का पूरा जो ग्लोबल साउथ है साथ मिलजुल कर एक फ्यूचर के लिए यानी इकट्ठे होकर सस्टेनेबल गोल के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ये है इस बार का थीम। आगे बात करते हैं, द समिट बॉट टोटल 125 कंट्रीज, यानी कि टोटल 125 देश, कहाँ के, ग्लोबल साउथ के 125 देशों ने इसमें भाग लेना है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला न्यूज है आपके पास हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, बात करें तो अर्बन अफेयर्स है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है इनके पास, और कौन सी है, पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस की मिनिस्ट्री है। देखते हैं हम लोग न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज इन न्यू दिल्ली। बेसिकली क्या है, सिटीज 2.0 जो है न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है, किन्होंने इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है किन्होंने, हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कौन है हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये जो सिटीज 2.0 है इसका एम क्या है, बेसिकली ये किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, एडवांस क्लाइमेट एक्शंस, यानी कि जो क्लाइमेट कंडीशंस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपदाएं आती है, जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसके लिए ये चीज़ करी जाएगी। द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम वॉज एबल टू इंट्रोड्यूस 1000 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो पहला फेज रहेगा इसका, उसमें 1000 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगाने पे क्या होगा, क्लाइमेट के ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा तो क्लाइमेट कम अफेक्टेड रहेगा। ये 750 acre of green open space, 1400 affordable housing unit and 35 education facilities, ये सारी चीजें क्या होगी, सेटअप होगी इस सिटीज 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, क्या 775 एकड़ में ग्रीन ओपन स्पेस रहेगा, यानी पूरा ओपन स्पेस रहेगा जो ग्रीन यानी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से। 1400 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स रहेगी, साथ ही साथ 35 ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बात करते हैं, देखो जो दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्च सनफ्लावर इनिशिएटिव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सनफ्लावर इनिशिएटिव कौन से एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है, कौन से एयरपोर्ट ने लॉन्च किया, आंसर क्या बनेगा आपके, दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, द दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल has introduced special service to enhance the travel experience for individual with hidden disabilities, यानी वो लोग जिनके अंदर कुछ disabilities है, hidden है वो disabilities, उनके लिए एक नया सर्विस, स्पेशल सर्विस लेकर आई है। स्पेशल सर्विस का नाम क्या है, सनफ्लावर इनिशिएटिव। आगे क्या कह रहा है, अंडर द हिडन डिसेबिलिटीज सनफ्लावर, जो डिसेबिलिटी सनफ्लावर जो ये है हमारा इनिशिएटिव, सनफ्लावर इनिशिएटिव, इसके अंदर बहुत सारे वेराइटी ऑफ मर्चेंडाइज भी क्या होंगे, मिल से इंक्लूड किए गए हैं। बहुत सारे मर्चेंडाइज ऑप्शंस इसमें आपके पास रहेंगे, इंक्लूडिंग सनफ्लावर लैनर्ड्स। जो सनफ्लावर लैनर्ड्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। पिन बैज एंड रिस्ट बैंड, पिन बैज होंगे, यहाँ बैजेस लगाए जाएंगे, साथ ही साथ रिस्ट बैंड्स होंगे, रिस्ट यानी कि कलाई में बैंड बांधी जाएगी। अगला है आपके पास, ये भारत गौरव एक नया स्कीम लेकर आई है, एक नया जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है। क्या है, इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद IRCTC। ठीक है, इंडियन जो रेलवे है उसने IRCTC के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। क्या लॉन्च करने के लिए, भारत गौरव टूरिस्ट। ओके, भारत गौरव टूरिस्ट लॉन्च किया है। इन अ मूव टू प्रमोट देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या, दो चीजें हैं, देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत ही ये जो भारत गौरव है वो लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवे हैज कोलैबोरेटेड विद IRCTC। इसके लिए क्या किया है, जो भारतीय रेल है उसने IRCTC के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, उसके साथ मिलकर क्या काम किया है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो लॉन्च किया है। ये डिपार्चर, ये ट्रेन स्टार्ट कहाँ से होगी, ये ट्रेन स्टार्ट होगी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये ट्रेन स्टार्ट होगी। ओके, ये क्या है, भारत गौरव, इंडियन रेल यानी भारतीय रेल और IRCTC का मिलकर भारत गौरव स्टार्ट किया गया है। द सर्कुलर रूट विल कवर
आइकॉनिक डेस्टिनेशन सच एज, अब ये जो रूट है ये क्या क्या डेस्टिनेशन मीन्स कौन कौन सी जगह से घूमते हुए आएगी वापस, कहाँ कहाँ, मुंबई, पुणे, सोलापुर, गुंतल, ओके, रेनीगुंटा, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, कोचुवेली एंड बैक, सब वापस से कहाँ आ जाएगी, सेंट्रल मुंबई। ओके, जो सेंट्रल मुंबई है वही 25 ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 25 तारीख को वापस सेंट्रल जो है स्टेशन मुंबई का वहाँ आ जाएगी। द ट्रेन ऑफरिंग इकोनॉमी कंफर्ट एंड ड्यूलक्स ऑप्शन, इसमें हर टाइप की कंफर्ट होंगे, यानी कि ड्यूलक्स भी है, इकोनॉमी क्लास भी होगी, ड्यूलक्स क्लास भी होगी, सारे ऑप्शंस रहेंगे। एम टू शोकेस इंडियाज रिच कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज, इंडिया की जो रिच कल्चर रही है, यानी इंडिया का जो साहित्य रहा है, इंडिया का जो कल्चर रहा है, इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा। रिलीजियस हेरिटेज, इंडिया का जो धार्मिक हेरिटेज रहा है उसको दिखाया जाएगा। बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, ये किन के लिए रहेगा, इंडियन टूरिस्ट के लिए रहेगा, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में विजिट करने आते हैं उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास इंडिया एंड यूएस साइन एमओयू, इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, टू कनेक्ट डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम, बेसिकली क्या है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए जो इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि नए स्टार्टअप्स आएंगे तो कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी, इसके लिए दोनों कंट्रीज मिलकर उनको बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम रेडी कर रही है, समझो एक माहौल रेडी कर रही है। ओके, बात करते हैं इंडिया एंड यूएस हैव साइंड अ एमओयू, इंडिया ने यूएस के साथ एक एमओयू साइन किया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग बोथ कंट्रीज डायनेमिक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, दोनों कंट्रीज के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली यही बात है कि स्टार्टअप्स को किसके लिए, स्टार्टअप्स बूस्ट हो, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए। पर्टिकुलरली क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है उनके लिए, जो इनोवेशंस है नए नए उनके लिए। द अंडरस्टैंडिंग नेम, इस अंडरस्टैंडिंग का नेम क्या है, ये एमओयू का नाम क्या है, इनहैंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इस ये जो एमओयू साइन किया गया है उसका नाम क्या है, इनहैंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, थ्रू द इनोवेशन हैंड शेक वॉज साइंड बाय द कॉमर्स मिनिस्टर, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है कौन है, पीयूष गोयल फ्रॉम इंडिया साइड। ठीक है, इंडिया से उन्होंने ये चीज़ साइन करी है। अभी रिसेंटली कुछ एमओयूज जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज़ में रहे, जो फिलहाल साइन करा गया है कंट्री द्वारा, कौन कौन सा, इंडिया ने यूएई के साथ साइन किया है एमओयू, किसके लिए, एजुकेशनल टाइज को अच्छा करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जापान ने किस चीज़ के लिए साइन करा है, इन्होंने किया है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करने के लिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन करने के लिए इंडिया ने जापान के साथ एमओयू साइन किया है। आगे बात करें, इंडिया और तंजानिया एग्री ऑन 5 ईयर रोड मैप, इंडिया और तंजानिया ने किसके लिए, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस के कॉपरेशन के लिए इंडिया और तंजानिया ने टाई अप किया है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है, इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप किया है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए साइन अप किया है। ठीक है, इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ साइन अप किया है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे, किसके ऊपर, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एमओयू साइन किया है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस किक ऑफ इन आबू धाबी, कहाँ पे रही है ये इवेंट, आबू धाबी के अंदर। एक्सप्लोरिंग इनोवेशंस के ऊपर ही काम किया गया है। ये इसका दूसरा एडिशन रहा है। ठीक है, कौन सा, सेकेंड संस्करण रहा है ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का कौन सा संस्करण रहा है, तो दूसरा संस्करण रहा है। कॉमर्स एट द आबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर, और इवेंट रहा कहाँ है, आबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर कहाँ पे है, यूएई के अंदर है, यहाँ पे ये इवेंट रहा है। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 172 कंट्रीज से टोटल पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, इंक्लूडिंग 31 न्यू कमर्स, 31 इस बार नए देश आए हैं। ठीक है, टोटल 31 नए देशों ने पार्टिसिपेट किया है। डाइवर्स इकोनॉमी डायलॉग ऑन द मीडिया इनोवेशंस
सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया गया है। कौन कौन सी चीज़ों पे बात कही गई है? इनोवेशंस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये इवेंट रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है आपके पास। ओवर 18.88 lakhs न्यू वर्कर एनरोल अंडर ESI स्कीम। जो ESI स्कीम है उसमें नए कितने लोग ऐड हुए, नए कितने वर्कर्स ऐड हुए, कितने ऐड हुए हैं? 18.88 लाख नए वर्कर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, स्कीम इन सितंबर, अगर सितंबर का डेटा है हमारे पास। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC हैज एडेड 88 लाख न्यू वर्कर, 18.88 लाख न्यू वर्कर। ठीक है, कितने? 18.88 lakhs new worker under the ESIC scheme in September as per the largest payroll data। ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा है। अराउंड 22,544 न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स वर रजिस्टर्ड। कितने? 22,544 नए रजिस्ट्रेशन, नए एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशंस रहे हैं। ब्रॉट अंडर द सोशल सिक्योरिटी अम्ब्रेला ESIC इन सितंबर के अंदर, जो ये सोशल सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके अंतर्गत ये डेटा है हमारे पास। अगला है आपके पास एक फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज। इस न्यूज की बात करें तो RBI ने क्या किया है? RBI ने पेनल्टी लगाया है किसके ऊपर? एक्सिस बैंक के ऊपर। पेनल्टीज क्यों लगाती है बैंक्स पेनल्टीज लगाती है जब कोई भी बैंक है वो रेगुलेशन, जो RBI ने रूल्स बना रखे हैं उसको फॉलो नहीं करती है, यानी उस रूल्स को जो जिस तरीके से प्रॉपर फॉलो करना होता है वो नहीं करके कुछ अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से या कुछ टालम टोल के हिसाब से काम करने लगती है, तो क्या करती है? RBI पेनल्टी लगा देती है। तो RBI ने कितने का पेनल्टी लगाया है? 90.92 lakhs का मॉनेटरी यानी कि पैसों का पेनल्टी लगाया है किसके ऊपर? एक्सिस बैंक के ऊपर। द RBI has taken a stringent action against Axis Bank imposing a monetary penalty of 90.92 लाख। यही आपसे पूछा जाएगा हाल ही में RBI ने कितना पेनल्टी लगाया है किसके ऊपर? एक्सिस बैंक के। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 90.92 lakhs। ओके, आगे चलते हैं। आगे रिसेंटली जो पेनल्टीज लगाई है किसने? RBI ने। ठीक है, RBI ने रिसेंटली कुछ पेनल्टीज लगाई है। मीन्स ऐसे बैंक से गड़बड़ करते रहते तो RBI उनको सुधारने के लिए क्या करती है? पेनल्टीज लगा देती है, अलग अलग टाइप की लगाती है। तो कुछ पेनल्टीज की बात करते हैं हम लोग। RBI ने इम्पोज किया है कितने? 72 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है किसके ऊपर? PNB के ऊपर, यानी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। 30 लाख का लगाया है किसके ऊपर? फेडरल बैंक के ऊपर। 13.38 लाख का किसके ऊपर लगाया है? कोसमटम फाइनेंस के ऊपर। और 10 लाख का किसके ऊपर? मर्सिडीज बेंज जो है, मर्सिडीज बेंज फिनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कितने का? 10 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है। आगे बात करें, RBI ने एक बहुत बड़ा 2.5 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है किसके ऊपर? L&T फाइनेंस कंपनी। जो L&T फाइनेंस कंपनी है उसके ऊपर 2.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। RBI ने इम्पोज किया है पेनल्टी 12.19 करोड़ किसके ऊपर? ICICI बैंक के ऊपर। कितना? 12.19 करोड़ का ICICI बैंक के ऊपर लगाया है। 3.95 करोड़ लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस के ऊपर। 3.95 करोड़ का लगाया है किस लिए? कुछ रेगुलेटरी इश्यूज है, मीन्स उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन ढंग से फॉलो नहीं किया है। और बात करें तो RBI ने इम्पोज किया है 1 करोड़ का पेनल्टी किसके ऊपर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा किसके ऊपर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है फॉर नॉन कॉम्प्लायंसेस विद डायरेक्शन ऑन द लोन एंड एडवांसेज स्टैट्यूटरी एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस के लिए। RBI ने इम्पोज किया 2.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है किसके ऊपर? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है उसके ऊपर। एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर 2.5 करोड़ की फिलहाल पेनल्टी लगाई है किसने? RBI ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस पर भी क्वेश्चन आता है। आपको लगेगा इतना सारा डेटा पढ़ना पड़ेगा, पर हाँ, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। हर चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला न्यूज़ है एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या है? पेड्रो सैंचेज
वो वापस से क्या बनाया गया है, स्पेनिश के क्या बने हैं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। स्पेन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वोटेड टू मेक पेड्रो सैंचेज प्राइम मिनिस्टर फॉर द अनदर टर्म वाई अ वेफर थिन मार्जिन में, बहुत हल्के से मार्जिन से इन्होंने ये जीत अपने नाम कर लिया है और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। स्पेन की बात करूँ तो मैड्रिड क्या है, कैपिटल है, यूरो वहाँ की करेंसी है, पेड्रो सैंचेज क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, लैंग्वेज क्या बोली जाती है वहाँ, स्पेनिश बोली जाती है। ओके, कुछ रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, स्लोवाकिया के। किनको बनाया गया है, रॉबर्ट फिको। लगातार चौथी बार ये क्या बने हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूकेडोर बने हैं डेनियल नोवा। प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन बने हैं जैन बेरिक्स ओलीग्यू। प्रेसिडेंट सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं क्या, किन्हें बनाया गया है, थर्मन सन मुगरत्नम। ठीक है, ये इंडियन ऑरिजिन के हैं। अगला प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिम्बाब्वे के, किनको बनाया गया है, एमरसन मैन एगावा को। प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं थाईलैंड की, किनको बनाया गया है, श्रेठा थाविसन को। आगे है हमारे पास एक एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडिया एंड श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही है, क्या नाम है, मित्र शक्ति। किसकी, इंडिया और श्रीलंका की एक मिलिट्री एक्सरसाइज रही है, क्या नाम है, मित्र शक्ति। कमेंस इन पुणे, कहाँ रहा है ये एक्सरसाइज, कहाँ ये युद्धाभ्यास रहा है, तो आपके पुणे में रहा है। द 9th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका मित्र शक्ति 2023 कमेंड इन पुणे अनुद। ठीक है, पुणे की अनुद में रहा है। द एक्सरसाइज कब से कब तक रहा है, 16 से 29 नवंबर तक ये इवेंट रहेगा। कहाँ पे, पुणे के अंदर। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कुछ रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हुए, एक्सरसाइजेज एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 7वां एडिशन रहा है, 7वां संस्करण रहा है किसका, एक्सरसाइज काजिंद का। ठीक है, काजिंद का 2023 बिटवीन इंडिया और कजाकिस्तान। नाम से पता चल रहा होगा, KZ यानी कजाकिस्तान, IND यानी इंडिया। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, कजादिन। कहाँ हुई है, ओटर कजाकिस्तान में ये इवेंट रहा है। अगला है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, क्या नाम है, कवच। ठीक है, सागर कवच कहाँ रहा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में ये इवेंट रहा है। अगला बात करें कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूके। इंडियन आर्मी वॉन गोल्ड मेडल। इंडियन आर्मी ने क्या जीता, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करें इंडियन नेवी होस्ट HADR। ठीक है, हदर चक्रवात एक्सरसाइज। हदर चक्रवात एक्सरसाइज कहाँ पे, गोवा के अंदर। 11th एडिशन रहा है किसका, संप्रीति का। 11th एडिशन रहा है संप्रीति का। संप्रीति किसके बीच में होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किन के बीच में होता है संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। रहा कहाँ है, यूमरोई मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज रही थी। अगला है आपके पास इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड न्यूज़। ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स टू ऑर्गेनाइज अ एयर शो। एक एयर शो स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग, कहाँ पे, अम्बाला में। एयर शो बेसिकली क्या होता है, ऊपर शो करते हैं एयर में और लोग देखने जाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कब से कब तक तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है ये एयर शो, 23 से 24 नवंबर तक रहेगा एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में। कहाँ, एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कंटेनमेंट में ये इवेंट रहेगा। अगला न्यूज़ है आपके पास मोहम्मद शामी से रिलेटेड। मोहम्मद शामी बिकम फर्स्ट इंडियन बॉलर टू पिक 50 विकेट्स। कितने, 50 विकेट लिए इन्होंने, जो इस बार ODI वर्ल्ड कप रहा है। पहले ऐसे क्या बन गया है, फर्स्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं। मोहम्मद शामी हैज़ बिकम फास्टेस्ट बॉलर टू पिकअप 50 विकेट्स। 50 विकेट लेने वाले पहले और फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं। ये था हमारा आज का न्यूज़। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। साथ ही साथ अगर पेगासस करियर एकेडमी अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही ऐप अवेलेबल है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पूरा एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच, इंग्लिश, रीजनिंग, GK GS, मैथ्स, इन सब की बेस्ट
गाइड, मेंटोर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिल जाएंगे। एसएससी जितने भी एग्जाम्स करवाती है उन सब से रिलेटेड मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो नए पैटर्न्स है उसके ऊपर बने हुए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। सारा कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हर एक चीज़ अवेलेबल है जो आपको तैयारी के लिए ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करो और आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत मन लगा के पढ़ो और अपने एग्ज़ाम की तैयारियां करो।